लाहौर के माल रोड की बेशतर इमारत लाहौर हाई कोर्ट, GPO, अजायब घर, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कैथेड्रल स्कूल, एचिसन कॉलेज, दयाल सिंह मैंशन और गंगाराम ट्रस्ट बिल्डिंग इन्हीं सर गंगाराम की बनवाई हुई है। इनके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री, न्यू हस्पताल का अल्बर्ट विक्टर वार्ड, लेडी मिकुलिगन हाई स्कूल, लेडी मेनार्ड स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, रावी रोड का विद्या आश्रम और चंद दीगर इमारतें भी उन्हीं की रहीन मिन्नत हैं। इन्हीं ने 1920 की दहाई में मॉडल टाउन लाहौर की प्लानिंग की और इन्हीं ने माल रोड को दरख्तों से ठंडक अता की, जिसकी वजह से आज भी पुराने लाहौरी माल रोड को ठंडी सड़क कहते हैं। सर गंगाराम के आबाओ अजदाद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर से था, मगर 19वीं सदी की चौथी दहाई के लगभग वो सतलज पार करके सूबा पंजाब में आबाद हो गए थे, जहां सिखों की हुकूमत थी। मगर बहुत जल्द अंग्रेज़ों के बढ़ते हुए कदम इस सूबे तक भी आ पहुँचे और ये सूबा भी अंग्रेज़ों की तसल्लुत में आ गया। इस ख़ानदान के एक फ़र्द दौलत राम ने नए माहौल में किस्मत आजमाई का फ़ैसला किया और अपनी पुरवकार शख्सियत और तालीम की बदौलत पुलिस के महकमे में जूनियर इंस्पेक्टर के ओहदे पर फाइज हो गया। दौलत राम ने शादी कर ली और मंगतानवाला में आबाद हो गया। ये एक अहम मकाम था और यहाँ तैनाती कामयाबी का जीना समझी जाती थी। इसी दौरान दौलत राम की मुलाकात एक साधु से हुई। दौलत राम को उसकी शख्सियत में बड़ी कशिश नजर आई और साधु ने इसे दुआ दी कि वह गुरु तुम्हें एक बेटा अता करेगा और वो अपने दौर में वही कुछ करके दिखाए तो जो विक्रमादित्य ने अपने दौर में किया था। 1851 सन था और तारीख थी 13 अप्रैल, जब इसके घर एक बच्चे ने जन्म लिया। इस दिन सिखों में बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा था। दौलत राम ने अपने बेटे का नाम गंगाराम रखा। कुछ अरसे बाद एक पुलिस मुकाबले में दौलत राम ने कुछ डाकुओं को गिरफ्तार किया। डाकुओं के साथियों ने दौलत राम को धमकी दी कि अगर उसने गिरफ्तार शुदगान को रहा न किया तो वो उसे बीवी बच्चे समेत कत्ल कर देंगे। दौलत राम ने फैसला किया कि अब उसे मंगतानवाला छोड़ देना चाहिए, चुनांचे रातों रात अपने बीवी और बच्चे के साथ अमृतसर पहुंच गया। अमृतसर में दौलत राम को दोबारा मुलाजमत मिल गई। गंगाराम को स्कूल में दाखिल कर दिया गया, जहां उसने मैट्रिक तक तालीम हासिल की। दौलत राम ने फैसला किया कि गंगाराम को आला तालीम के लिए लाहौर भेज दिया जाए, जहां नया कायम होने वाला गवर्नमेंट कॉलेज तालीम के शोबे में शोहरत हासिल कर रहा था। 1869 में गंगाराम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का तालिब इल्म बन गया। इसी दौरान चंद ऐसे वाक़यात पेश आए जिन्होंने गंगाराम की सोच बदलने में अहम किरदार अदा किया। एक वाक़या तो यह बयान किया जाता है कि वो एक दिन एक कुनवे में गिर पड़े। इत्तेफाकन किसी शख्स ने उन्हें कुनवे में गिरता हुआ देख लिया और यूं उन्हें बचा लिया गया। गंगाराम ने इस हादसे को इल्हामी इशारे से ताबीर किया और उनके जहन में यह ख्याल कोनिदा कि उन्हें किसी खास मकसद के लिए बचाया गया है और उन्हें दुनिया में कोई अहम काम सर अंजाम देना है। दूसरा वाक़या यह हुआ कि वो एक दिन अपने एक रिश्तेदार से मिलने के लिए इसके दफ्तर गए। इनके ये रिश्तेदार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लाहौर के दफ्तर में मुलाजिम थे। गंगाराम थोड़ी देर तो फर्श पर बैठे अपने रिश्तेदार का इंतजार करते रहे, फिर फर्श को सख्त करते हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की कुर्सी पर जा बैठे। गंगाराम के रिश्तेदार दफ्तर में दाखिल हुए तो गंगाराम को अपनी कुर्सी पर बैठा देखकर इस पर सख्त खफा हुए और इसे कुर्सी खाली करने का हुक्म दिया। गंगाराम ने अहद किया और गुरु से मुखातिब हैकर कहा कि आप इस कुर्सी के लिए क्यों इतने परेशान हैं? मैं एक दिन इस कुर्सी को संभालूंगा और इस कुर्सी पर अपने हक को साबित करूंगा। न जाने ये कबूलियत की कौन सी घड़ी थी कि बाद में गंगाराम 12 साल तक मुसलसल इस कुर्सी पर बैठे। गवर्नमेंट कॉलेज से इंटर करने के बाद गंगाराम रोड़की चले गए, जहां उन्हें 50 रुपये माहाना वजीफे के साथ हिंदुस्तान के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया। इस कॉलेज के प्रिंसिपल ने गंगाराम को गैर मामूली तौर पर ज़हीन तालिब इल्म करार दिया और उनकी हमेशा हौसला अफजाई की। 1873 में गंगाराम ने गोल्ड मेडल के साथ इंजीनियरिंग का इम्तिहान पास किया और लाहौर में असिस्टेंट इंजीनियर के ओहदे पर फाइज हैकर लाहौर चले आए। अब उनकी तनख्वाह 150 रुपये माहाना थी। इनकी पोस्टिंग पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में होती रही। इन शहरों में गुरदासपुर, अमृतसर और डेरा गाजी खान के नाम शामिल हैं। डेरा गाजी खान में गंगाराम की मुलाकात ज़िला के डिप्टी कमिश्नर सर रॉबर्ट सैंडमैन से हुई, जो बहुत जल्द गंगाराम की सलाहियतों के मोतरिफ बन गए। सर रॉबर्ट सैंडमैन ने गंगाराम को इंजीनियरिंग के शोबे के अलावा दीगर खिदमात के लिए भी मौजू मुनासिब जाना और उन्हें वाटर वर्क्स और ड्रेनेज के शोबे में तरबियत हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान भेज दिया। वतन वापसी पर हुकूमत हिंद ने गंगाराम को पेशावर में पानी की फराहमी और निकासी के मंसूबों की जिम्मेदारी सौंप दी। बाद अज़ां उन्हें अम्बाला, करनाल और गुजरावाला में भी ऐसे ही मंसूबों की तकमील के मौक़े मिले।
2 ही बरस बाद वो लाहौर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना दिए गए। ये वही ओहदा था जिसकी कुर्सी पर बैठने पर उनके एक रिश्तेदार ने उन्हें बुरा भला कहा था। अब गंगाराम की जिंदगी के एक नए दौर का आगाज हुआ। हुकूमत पंजाब की सरपरस्ती की वजह से सर गंगाराम ने एक जानिब लाहौर को जदीद नौआबादियाती फन तामीर से मुतारफ करवाया और पूरी माल रोड को शानदार इमारतों से भर दिया, जिनकी तफसील पहले बयान की जा चुकी है। बाद अज़ा उन्होंने पंजाब भर में ज़मीन की सैराबी के लिए मुतअद्दिद मंसूबे तैयार किए और हज़ारों एकड़ पर फैली खुश्क ज़मीनें सूना उगलने लगी। उन्होंने नहर के पानी को बुलंदी तक ले जाने के लिए पहली मर्तबा बिजली से चलने वाली मोटरें इस्तेमाल की। गंगाराम के इस मंसूबे की बदौलत 90,000 एकड़ ज़मीन सैराब हुई, जो इस वक्त की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ज़री अराज़ी थी। हुकूमत हिंद ने गंगाराम को राय बहादुर के खिताब से सरफराज किया। उनके कारनामों का सफ़र मज़ीद जारी रहता, मगर 1903 में उन्होंने सरकारी नौकरी से सुबुकदोशी इख्तियार की। वो चंद बरस हुकूमत पटियाला के मुलाजिम रहे, जहां उन्होंने कई फलाही मंसूबे पाया तकमील को पहुंचाए, मगर वो अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर अवाम की फलाह के लिए वक्फ करना चाहते थे। चुनांचे चंद ही बरस बाद वो वापस लाहौर आ गए। अब इनका बेटा सेवक राम भी उनका साथ देने के काबिल हो चुका था। गंगाराम ने अपने ख्वाबों को ताबीर देने के लिए ज़िला लाइलपुर फैसलाबाद में 500 एकड़ ज़मीन खरीद कर एक गाँव आबाद किया, जिसे गंगापुर का नाम दिया गया। गंगापुर में हज़ारों की तादाद में दरख्त लगाए गए। फसलों, सब्जियों और चारा की पैदावार के लिए आबो हुआ के मुताबिक मकामी और गैर मुल्की बीजों के मेयार पर खुसूसी तवज्जो दी गई। उन्होंने मुतअद्दिद ज़री ममालिक के दौरे किए और अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी और कैनेडियन गंदुम एक साथ काश्त करने का तजुर्बा किया गया। सब्जियों और फलों के बीजों की पैवंदकारी से उनकी काश्त में भी इजाफा मुमकिन हुआ और कुछ नए किस्म के फल भी वजूद में आए। इस तजर्बागाह में अफजाइश हैवानात के शोबे में भी निहायत मुफीद नताइज बरामद हुए। गंगापुर हिंदुस्तान का पहला फार्म था जहां पर ज़री मशीनरी इस्तेमाल हुई थी। यहाँ बुआई से ज़मीन की तैयारी और कटाई तक और बागबानी के जदीद तरीकों से आला तैयार किए जाते थे। यह मकाम करीब तरीन रेलवे स्टेशन से 2 मील दूर था। सर गंगाराम ने इसे रेलवे स्टेशन से जोड़ने के लिए 2 फुट चौड़ी पटरी डाली, जिस पर 4 ट्रालियों को एक दूसरे से जोड़कर दरमियाने साइज के घोड़ों के जरिए खींचा जाता था। दिलचस्प बात यह है कि 100 साल गुजरने के बावजूद ये घोड़ा ट्रेन आज भी जेर इस्तेमाल है। सर गंगाराम बेवा औरतों की दूसरी शादी की ज़रूरत के कायल थे। इस वक्त हिंदुस्तान भर में 2.5 करोड़ से ज़्यादा बेवा औरतें मौजूद थीं। उन्होंने इस मकासद के लिए खैराती ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराया और इसे पहले पंजाब विडो रीमैरिज एसोसिएशन का नाम दिया, जिसका दायरा बहुत जल्द हिंदुस्तान भर में वसी हो गया और इसे पंजाब के बजाय ऑल इंडिया विडो रीमैरिज एसोसिएशन का नाम दे दिया गया। इस एसोसिएशन के जरिए चंद ही बरस में हज़ार बेवाओं की शादियां हुई और वो असरनो ज़िंदगी गुजारने लगी। जिन बेवा औरतों की शादी ना हो पाती थी, उनकी फलाह के लिए गंगाराम ने विडो होम स्कीम पेश की, जहां उन्हें तरबियत देकर अपने पांव पर खड़ा होने के काबिल बनाया जाता था। इस तसलसल में उन्होंने लाहौर में एक इंडस्ट्रियल स्कूल भी कायम किया और ये एहतमाम भी किया कि इस इंडस्ट्रियल स्कूल के तहत तैयार होने वाली मसनूआत गंगाराम ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम इंडस्ट्रियल शॉप के ज़रिए फ़रोख्त की जाए। यही वो ज़माना था कि जब ख्वाजा हसन निज़ामी ने कहा कि अगर ये मुमकिन होता कि एक आदमी अपनी ज़िंदगी किसी दूसरे को दे दे, तो मैं पहला शख्स होता जो अपनी ज़िंदगी के कीमती साल सर गंगाराम को दे देता, ताकि वो तवील उम्र तक जिंदा रही और भारत की मजबूर ख्वातीन की फलाह के लिए खिदमात अंजाम देता रहे। 1922 में गंगाराम को सर का खिताब अता हुआ। अगले बरस उन्होंने अपने नाम से एक ट्रस्ट कायम किया, जिसे चलाने और कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बड़ी रकूम अतिया की और अपनी कई ज़ाती आलीशान इमारतें और जायदाद ट्रस्ट के हवाले की, जिसकी आमदनी से यह ट्रस्ट मुसलसल चलता रहा। 1921 में सर गंगाराम ने लाहौर के वस्त में एक ज़मीन खरीदी थी, जहां उन्होंने एक खैराती डिस्पेंसरी कायम की थी। गंगाराम ट्रस्ट कायम हुआ तो उन्होंने इस डिस्पेंसरी को एक हस्पताल का दर्जा दे दिया, जो सूबे का सबसे बड़ा खैराती हस्पताल बन गया। अब भी इसे म्यू हस्पताल के बाद लाहौर का सबसे बड़ा हस्पताल तस्वुर किया जाता है। इस हस्पताल के ज़ेर एहतमाम लड़कियों का एक मेडिकल कॉलेज भी कायम किया गया, जो क़याम पाकिस्तान के बाद फातिमा जिना मेडिकल कॉलेज के कालिब में ढल गया। सर गंगाराम नौजवानों के लिए तिजारत को बहुत अहम तस्वुर करते थे। इस मकसद के लिए उन्होंने एक कॉमर्स कॉलेज का मंसूबा पेश किया। जब ये मंसूबा हुकूमत तक पहुंचा तो इसने ये कहकर जान छुड़ानी चाहिए कि मंसूबा तो बहुत अच्छा है, मगर हमारे पास इसके लिए ज़मीन और इमारत मौजूद नहीं। गंगाराम इसी जवाब के इंतज़ार में थे। उन्होंने फौरी तौर पर अपना एक घर इस मकसद के लिए पेश कर दिया, जहां आज हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स मौजूद है। 1925 में सर गंगाराम ने दीवान खेमचंद की मदद से मॉडल टाउन लाहौर की रिहायशी स्कीम की बुनियाद डाली, जो इस वक्त भी लाहौर की बेहतरीन रिहायशी कॉलोनी समझी जाती है।
इसी बरस वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के ओहदे पर फाइज किए गए। 1927 में सर गंगाराम राय एग्रीकल्चरल कमीशन के मेंबर के तौर पर इंग्लिस्तान गए हुए थे, जहां दिन रात काम करने की वजह से उनकी सेहत बुरी तरह मुतासिर हुई और बिलाखिर 10 जुलाई 1927 को लंदन ही में उनकी वफात हो गई। उनकी आखिरी रसूमात लंदन ही में अदा की गई। गंगाराम की राख हिंदुस्तान लाई गई, जहां आधी राख दरियाए गंगा में बहा दी गई और बाकी आधी राख लाहौर में रावी रोड पर माजूर मर्दों और उम्रसीदा औरतों के लिए कायम किए गए इशरमोहे के दरमियान एक मैदान में दफन कर दी गई, जहां संगमरमर की एक समाधि तामीर की गई। यह समाधि आज भी मौजूद है और अहल लाहौर को गंगाराम की याद दिलाती है। उधर 1951 में भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में सर गंगाराम की याद में एक हस्पताल का क़याम अमल में आया, जिसका संग बुनियाद वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। यह हस्पताल सर गंगाराम के दामाद धर्मवीर की ख्वाहिश पर कायम किया गया था, जो जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट सेक्रेटरी थे। इस हस्पताल का इफ्तिताह 13 अप्रैल 1954 को धर्मवीर ने किया। धर्मवीर बाद में पंजाब, हरियाणा, मगरबी बंगाल और कर्नाटक के गवर्नर के ओहदों पर भी फाइज रहे। 1970 में यह हस्पताल फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से बंदिश के करीब पहुंच गया। 1980 में दिल्ली के मरूफ सर्जन डॉक्टर के महाजन की कोशिशों से यह हस्पताल दोबारा फ़ाल हो गया। उर्दू के मुमताज़ अदीब मुस्तंसर हुसैन तारल ने अपनी किताब लाहौर आवालगी में गंगाराम के बारे में एक तफसीली बाब फादर ऑफ लाहौर के नाम से लिखा है। वो लिखते हैं कि आज का लाहौर इसी एक शख्स की नाकाबिल यकीन कोशिशों से वजूद में आया। गंगाराम अपने कारनामों और दुनियावी भलाई के हवाले से एक दास्तानवी किरदार लगता है। उनकी मौत पर गवर्नर पंजाब ने खराज तहसीन पेश करते हुए कहा था कि वो एक बहादुर हीरो की मानंद हमेशा हर शय को तस्खीर कर लेता था और एक सेनेट असूफी की मानंद अपनी दौलत लोगों में बांट देता था। आज गंगाराम का परपोता डॉक्टर आश्विन राम जॉर्जिया के एक कॉलेज में प्रोफेसर है और उनकी परपोती शीला एक बीरवंस बरतानिया में पढ़ाती हैं और सियासत में मुतहर्रिक है। बाबरी मस्जिद के रद्द-ए-अमल में जहां बहुत से हिंदू और जैन मंदिर और गुरुद्वारे मिस्मार किए गए, वहां लाहौर के सबसे बड़े मोहसिन सर गंगाराम की समाधि की भी शामत आ गई। उनकी परपोती शीला ने लाहौर आकर उसे दोबारा तामीर किया, बल्कि गंगाराम हस्पताल के लिए भी एक खतीर रकम वक्फ कर दी। गंगाराम ने इस शहर को बेमिसाल बनाया और बादशाहों से बढ़कर उसकी मखलूक की फलाह के लिए काम किए। मुझे बच्चों की वो नज़्म याद आने लगी कि हैं लोग वही दुनिया में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के